जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हिमालय की निर्माण की विस्तार से चर्चा करेंगे 3D एनिमेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, इसे जानते हैं कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमयी आकर्षण के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाक विभिन्न देशों से सीमा साझा करते हैं, जिसे दुनिया का छत भी कहा जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के प्रजातियां, विभिन्न जैव विविधता का संरक्षण, विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जैसे विभिन्न नदियाँ गंगा, यमुना यहाँ से निर्माण होती हैं। तो आखिर जानते हैं हिमालय जो हमारे भारत के लिए इम्पोर्टेंट सबसे सुरक्षा कवच के रूप में है, जो हमारे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के लिए हमारे हिमालय बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। जैसे कि हिंद महासागर से आने वाली साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भारत के वायुमंडल से होकर गुजरती है, जिसको हिमालय एक नेचुरल बैरियर्स के रूप में रोकने का काम करती है, जिस कारण नॉर्दर्न भारत में काफी बारिश होती है। इसके अलावा ठंड के सीजन में सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया से आने वाली ठंडी खुश्क हवाओं को रोकने का काम भी हिमालय ही करता है, जो हमें होने वाले एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से बचाता है। इसके अलावा हिमालय हमें चाइना की ओर से होने वाले अकस्मात हमलों से भी बचाता है। रहते तो हमारे उत्तर भारत में जो इतनी हरा भरा सभ्यता है वे नहीं रह पाता। तो आके जानते हैं कि हमारे भारत के लिए वरदान साबित हुआ, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो फॉर्मेशन किस प्रकार भी जानते हैं, जैसे मानते हैं जो पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी 3 भाग में बटा हुआ है। जो सबसे पहले भाग, जो हम जिस भाग पर मानव रहते हैं, जिस पर पहाड़, झाड़ियाँ जितना भी है, जो महासागर, समुंदर, इस सब का रस पर है। उसके बाद नीचे लेयर है मेंटल, और उसके बाद है पोर, जैसे चित्र में देख सकते हो। आप समझते हो 1912 ईस्वी में वेगनर नाम के एक जो साइंटिस्ट था, उसने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया। इसने बताया कि जितना भी महाद्वीप है वो 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी में, यानी जो पृथ्वी हम देख रहे हैं, उसमें केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था, और एक महासागर था जिसका नाम पैंथलासा था। यानी उस समय आज जो हम महाद्वीप 7 महाद्वीप देख रहे हैं, उस समय 250 मिलियन वर्ष पहले एक महाद्वीप पैंजिया महाद्वीप था और एक महासागर पैंथलासा महासागर ही पाया जाता था। लेकिन समय के धीरे धीरे चलते, समय बीतते हुए हमारी पृथ्वी में बहुत ही हलचल, या बहुत जैसे कि बताएं, पृथ्वी के जो मेंटल कोर होता है वहाँ पर बहुत ही भूसभनीय होते रहता है, ज्वालामुखी क्रियाएँ, बहुत क्रियाएँ, जिससे हमारे प्लेट टेक्टोनिक हलचल होते रहता है। तो ये 150 मिलियन वर्ष पहले जो पैंजिया महाद्वीप, एक अकेला महाद्वीप केवल भारतीय विश्व में था, तो वे टूट गया 2 भाग। अंगाना रैंक कहते हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया शामिल है, जो अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं वह शामिल था। फिर दूसरा था गोंडवाना लैंड जो दक्षिण क्षेत्र में था। जैसे पृथ्वी का 2 क्षेत्र, उत्तर में लॉरेशिया था, जो नीचे गोंडवाना लैंड, जिसमें अफ्रीका और अभी का भारत और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप शामिल था। तो अब जानते हैं कि इस सब जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया से किस प्रकार संबंध है हिमालय के निर्माण में। तो जब गोंडवाना लैंड दक्षिणी क्षेत्र और लॉरेशिया उत्तरी क्षेत्र में जब पैंजिया महाद्वीप टूटे, तो उसके बीच में जो क्षेत्र था वो महासागर बनी, जिसे 33 महासागर के नाम से जाने जाते हैं। जो मतलब गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच में पाया जाता था, वो पूरा ही महासागर का रूप ले लिया था, जिससे 33 सागर का आगे गोंडवाना लैंड ही धीरे धीरे समय के अनुसार, समय से परिवर्तन या विभिन्न कारणों के परिवर्तन से कारण गोंडवाना लैंड भी विभिन्न प्लेटों में टूट गया, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट शामिल था, जिसमें भारतीय और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आगे अंगाला लैंड जो उत्तरी भाग था वो आगे विभिन्न प्लेटों में बढ़ गए, जैसे प्रमुख प्लेट यूरेशियन प्लेट, उत्तरी एशिया प्लेट जो उत्तरी एशिया महाद्वीप शामिल है उसमें था, यूरोप इसमें भी शामिल था। तो आज यूरोप, यूरेशियन जो ये सब देख रहे हैं, वो सब प्लेटों में, विभिन्न प्लेटों में टूट गया। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार हिमालय का और फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। तो जो गोंडवाना लैंड भारतीय प्लेट टूटा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। ऑस्ट्रेलिया प्लेट अलग हो गया, इंडिया प्लेट अलग हो गया, जैसे इमेज में आप देख सकते हैं। और फिर इंडिया प्लेट गोंडवाना
गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग से धीरे धीरे उत्तर की ओर घसकने लगा। ये कई करोड़ों मिलियन वर्ष के बाद है जो धीरे धीरे 20 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से आगे उत्तर की ओर जाते गया। तो 70 से 80 मिलियन वर्ष उत्तर की ओर पूरा बढ़ गया। जब जो अभी वर्तमान श्रीलंका देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच गया। इंडियन प्लेट जैसे इमेज में आप देख सकते हैं विभिन्न काल का समय में किस प्रकार आगे उत्तर की ओर बढ़ा। तो 50 से 60 मिलियन वर्ष बाद में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट जो अभी हम देख सकते हैं जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय बाद रूस जो यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो जो तेथिस सागर था तो उससे हिमालय जो भारतीय प्लेट इंडियन प्लेट था ये तेथिस सागर से होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे तेथिस सागर था ये इतना दबाव और इतना भारी द्रव्यमान के कारण दोनों में जब टक्कर हुआ तो ये हिमालय के रूप में जो इंडिया का प्लेट था नीचे की ओर हो गया और इंडिया का प्लेट मतलब नीचे की दब गया और यूरेशियन प्लेट जो अभी रूस और जैसे क्षेत्र शामिल है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तेथिस सागर सब मतलब अब हिमालय के रूप में आ गया। 25 मिलियन वर्ष पहले धीरे हिमालय जो इंडिया प्लेट था और उत्तर की ओर घसकने लगा, जिससे हिमालय की और ऊंचाई बढ़ने लगा। इसकी लंबाई 8848 मीटर अभी वर्तमान में है, जो प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट 5 मीटर की प्रति दर से उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर घसक जा रहा है, जिससे नेपाल जो हिमालय क्षेत्र में विभिन्न देश जैसे नेपाल जैसे देश में हमेशा भूकंपीय ये घटनाएं देखने को मिलती है। नेपाल में एक ऐसा जोरदार भूकंप आया है जिससे नेपाल के साथ साथ पूरा उत्तर भारत कांप उठा। शुक्रवार की रात लगभग 11:47 पर जब ये जोरदार भूकंप आया तो अधिकतर लोग उस समय अपने अपने बिस्तर में थे कि उसी समय महसूस हुआ कि धरती हिल रही है। आमतौर पर आने वाले भूकंप का कारण भी हिमालय का धीरे धीरे बढ़ना इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से अभिसरण के क्षेत्र है, क्योंकि ये प्लेट है जो अभिसरण का क्षेत्र का तात्पर्य कि जो इंडिया का प्लेट है यूरेशियन प्लेट जो आज रूस या विभिन्न देश देखते हैं उस देश की ओर जा रहा है, जिससे हिमालय का दिनों दिन आगे ऊंचाई बढ़ रहा है। और जलवायु परिवर्तन ने हिमालय क्षेत्र में बहुत ही हलचल भी कर दिया है। जैसे इसरो की आप इस फुटेज को देख सकते हैं जो हाल ही में सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है, जो यह बता रहा है कि हिमालय क्षेत्र में जितना बर्फ है और जलवायु परिवर्तन तापमान के बढ़ने के कारण धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हिमालय का जन्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।